हाँ तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा मिक्स सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस के मिक्स सेंटेंस। क्लियर? तो मिक्स सेंटेंस में तुमको चारों प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव मिक्स। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपको चारों के चारों सेंटेंस सिंपल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना इजीली आपको आ जाएगा, आप सीख जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं पीट रहा हूँ। पहला है मैं अब तुम्हें नहीं पीट रहा हूँ। तो मैं के लिए आई एम नॉट, पीटने को होता है बीटिंग, BEATING। आई एम नॉट बीटिंग यू, NOW नाउ। आई एम नॉट बीटिंग यू नाउ, मैं तुम्हें अब नहीं पीट रहा हूँ। दूसरा है वे तुमसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ हमने पहचान लिया ये कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो लिखा हुआ वे तुमसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव है, तो हम क्यों का सबसे पहले लगाएंगे वाई आर दे फाइटिंग, FIGHTING। वाई आर दे फाइटिंग, वे तुमसे, वाई आर दे फाइटिंग फ्रॉम यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई आर दे फाइटिंग, वाई आर दे फाइटिंग फ्रॉम यू, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो वे तुमसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं, इसका अर्थ इंग्लिश में ये हो गया। तीसरा है विद्यार्थी अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या है, विद्यार्थी अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी को क्या बोलेंगे हम, विद्यार्थी को स्टूडेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी अपनी पुस्तक, सिंपल सेंटेंस है, पहले सेंटेंस पहचानो, सिंपल सेंटेंस है। विद्यार्थी अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स। प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, आर। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, और ये वाला प्लूरल होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। तो विद्यार्थी अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आर रीडिंग अपनी। तो अपनी के लिए क्या आएगा इधर, क्योंकि ये क्या है, एक से ज्यादा है, तो दे का क्या होता है, देयर होता है। THERE नहीं, THEIR। स्टूडेंट्स आर रीडिंग देयर, THEIR, देयर बुक। क्लियर, स्टूडेंट्स आर रीडिंग देयर बुक। आ गया समझ में। चौथा सेंटेंस क्या है, चौथा है, फोर्थ है, क्या बच्चा गहरी नींद सो रहा है। तो पहले सेंटेंस पहचानो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या बच्चा गहरी नींद सो रहा है, इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले से बनेगा। क्या से है, बच्चा गहरी नींद सो रहा है, तो इज चाइल्ड, गहरी नींद को कहते हैं हम, एक डीप स्लीपिंग भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ साउंड स्लीपिंग कहते हैं। इज चाइल्ड साउंड स्लीपिंग, SO साउंड स्लीपिंग। ठीक है, तो साउंड स्लीपिंग ज़्यादा मतलब वैलिड टर्म है, तो इसको हम लिखेंगे। कमरा कौन साफ कर रहा है, तो कमरा कौन साफ कर रहा है, तो हु इज क्लीनिंग द रूम, हु इज क्लीनिंग द रूम। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि जो भी हु से सेंटेंस बनते हैं, WHO हु, तो हु में क्या होगा, कर्ता छुपा हुआ होता है। हु में जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ होता है, कोई जानता नहीं है कौन है, इसलिए हम क्या करेंगे, हु के बाद इज लिखेंगे, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हु के केस में सब्जेक्ट गायब होता है, छुपा हुआ होता है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं आता है। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सीधी मेन वर्ब में आएंगे, हम रख देंगे। ये नियम आप याद रखना, हु के सेंटेंस में हमेशा ये होगा। हु इज क्लीनिंग द रूम,
फिर है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं तो उड़ाओ इनको, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, SKY स्काई, सिंपल सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। मैं टीवी पर एक नाटक देख रहा हूँ, मैं टीवी पर एक नाटक देख रहा हूँ, तो आई से शुरू करते हैं, आई एम वॉचिंग अ सीरियल ऑन, टीवी को क्या कहते हैं, टेलीविजन या टीवी भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, टेलीविजन फुल फॉर्म है, टीवी आपका शॉर्ट फॉर्म है। तो आई एम वॉचिंग अ सीरियल ऑन टेलीविजन। फिर है क्या तुम लैंप जला रहे हो, क्या तुम लैंप जला रहे हो, तो इसका आ जाएगा आर यू, इंटरोगेटिव है, आर यू, जलाने को कहते हैं लाइटनिंग, LIGHTING, आर यू लाइटनिंग द लैम्प, को हम लैम्प ही कहेंगे, लैम्प को हम लैम्प ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया 8 सेंटेंस तक। ठीक है, कोई डाउट, कोई परेशानी, जो समझ में ना हो आप कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। वह वहां नहीं नाच रही है, वह वहां नहीं नाच रही है, तो सी इज नॉट डांसिंग। अब आएगा देयर। ठीक है, इधर मैंने आपको तीसरे सेंटेंस में देयर बताया था, ये होता है THEIR। तो ये जो देयर होता है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोनाउन होता है, लेकिन ये जो देयर है ये एक जगह को बताता है, THERE। ठीक है, तो ये जगह बताता है, ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन बताता है। क्लियर, याद रखना ये। सी इज नॉट डांसिंग देयर, इसकी इमेज लेता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। कुछ सेंटेंस और बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी बचे सेंटेंस और ये हैं, मैं आपको 15 तक सेंटेंस बता रहा हूँ मिक्स में। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो टॉपिक है उसको क्लोज कर दूंगा मैं, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पे आऊँगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पे आऊँगा, तब तक के लिए आप वेट करो, अगला वीडियो में बनाऊँगा आपको। ठीक है, और मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरे 10th क्लास के बच्चे इस बार पास हो गए हैं अच्छे नंबरों से। एक है शिवानी करके, महाराजा अग्रसेन स्कूल की, उसके 67% आए हैं। दूसरा अर्पित है, वो भी क्या कहते हैं महाराजा अग्रसेन झांसी का बच्चा है, उसके भी 65-67% आए हैं। साइंस में उसके सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, और भी बच्चे हैं मेरे 9th क्लास के, तो उनको मैं पढ़ाता रहता हूँ। क्लियर, तो ये वीडियो आप जहाँ जहाँ भेजेंगे वो ये सीखेंगे, और बोर्ड के एग्ज़ाम में, नहीं तो आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम में ये सारे रूल्स आपको आगे 11th-12th में भी काम आएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज इंग्लिश, सो your environment should be in such a way that you can speak English fluently. So if you are strong in grammar, then you will also handle the situation where the English is sharing by the humans. Okay, so let's focus here. यहाँ देखते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं, और आपकी इंग्लिश को मैं स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। आप मेरे साथ में रहिए, वीडियो देखते रहिए। आगे देखते हैं तुम्हें वहाँ कौन बुला रहा है, तुम्हें वहाँ कौन बुला रहा है। तो बुलाने को कॉलिंग भी कहते हैं और इनवाइटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इनवाइटिंग यूज करेंगे। तुम्हें वहाँ कौन बुला रहा है, तो हु इज इनवाइटिंग यू देयर, THERE। क्लियर, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो बन गया हु इज इनवाइटिंग यू देयर, हु इज इनवाइटिंग यू देयर। सेकेंड सेंटेंस है क्या तुम कार चला रहे हो, क्या तुम कार चला रहे हो,
तो क्या तुम कार चला रहे हो, तो क्या आ जाएगा, आर यू ड्राइविंग, आर यू ड्राइविंग कार। ठीक है, तो कार कई प्रकार की होती हैं, आपके नॉलेज में है। मारुति अलग कार बनाती है, एक MG करके कंपनी आई है, मॉरिस गैरेज, जिसकी कॉमेट है। ठीक है, छोटे साइज में कॉमेट है, फोर्ड है, हुंडई है, ऐसे करके मर्सिडीज है, BMW है, कई कारें हैं। तो मैं इतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं कारों के बारे में। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि आप कार चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ये सेंटेंस सीखता है मुश्किल बहुत ही कम है जो कार चलाते हैं। आर यू ड्राइविंग कार, क्या तुम कार चला रहे हो। आगे देखते हैं, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। तो चपरासी को हम कहते हैं प्यून। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। प्यून इज नॉट ringing, प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। क्लियर, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आएगा। क्या तुम इस वर्ष परीक्षा दे रहे हो, ये शायद फिर से आगे वही सेंटेंस, तो इसको फिर से बना दो। आर यू गिविंग एग्जाम दिस ईयर। क्लियर, आर यू गिविंग एग्जाम दिस ईयर। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, तो इसका आ जाएगा लॉयन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। मैं ठंडा रस नहीं पी रहा हूं, तो इसका बन जाएगा आई एम नॉट ड्रिंकिंग कोल्ड, रस को क्या कहते हैं, जूस, GUIC। क्लियर, तो ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका क्लोज कर दिया। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।